फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रॉपर्टी दुनिया। मैं हूं कमन चंदेल और आज मैं आपको लाया हूं ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 में। और इस लोकेशन का लोग बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि इस सेक्टर में प्लॉट्स के आपको वो साइज़ देखने को मिलते हैं जो ग्रेटर नोएडा के दूसरे सेक्टर में देखने को नहीं मिलते। और इसलिए ये सेक्टर मिडिल क्लास के लिए एक परफेक्ट सेक्टर बन जाता है। तो क्या आप भी सेक्टर के बारे में एक अच्छे से रिव्यू चाहते हैं? तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं सेक्टर के बारे में कंप्लीट जानकारी। सेक्टर 36 ग्रेटर नोएडा के बीचों बीच बसा हुआ एक ऐसा सेक्टर जहां मिडिल क्लास का खूब बोलबाला है, क्योंकि इस सेक्टर के आसपास वो सभी सुख सुविधाएं मौजूद हैं जो अक्सर लोग अपने घर के आसपास ढूंढते हैं, जैसा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, डेली नीड शॉपिंग एरिया, स्कूल, हॉस्पिटल और खासकर घर के आसपास की बसावट। बात करें सेक्टर की कनेक्टिविटी की, तो ये सेक्टर DND से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है, मगर परी चौक से इसकी दूरी लगभग 4 किलोमीटर और 130 मीटर रोड से 3 किलोमीटर है। सेक्टर के चारों ओर 60 मीटर की रोड है और सेक्टर के अंदर 9 मीटर, 12 मीटर और 18 मीटर की रोड है, जो प्लॉट के साइज़ के हिसाब से डिज़ाइन की गई है। इसके अलावा यहाँ से नज़दीकी मेट्रो स्टेशन अल्फ़ा 1 का पड़ता है, जो तकरीबन यहाँ से 4 किलोमीटर है। और मेट्रो तक पहुँचने के लिए आपको इस सेक्टर से भर भर के ऑटो मिलेंगे, जिससे आप मेट्रो या परी चौक के लिए कभी भी यहाँ से इन ऑटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्टर में डेली नीड शॉपिंग की। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सेक्टर के अंदर ही एक अच्छा खासा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जहां डेली नीड्स की सभी चीज़ें मिलती हैं। और अगर आप चाहें तो सेक्टर के सामने ही एक गांव से भी शॉपिंग कर सकते हैं, जहां आपको लगभग वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको दूर दूर तक नहीं मिलती, और वो भी काफ़ी सस्ते रेट पर। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा का सबसे पॉपुलर मॉल ग्रैंड वेनिस भी यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इस सेक्टर के एक तरफ आपको 50 मीटर की कॉमर्शियल बेल्ट भी दिखाई देगी, जिसमें भविष्य में आपको और भी बहुत सारे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स दिखाई देंगे। बात करें सेक्टर में ग्रीनरी की, तो इस सेक्टर में 5 पार्क हैं और साथ ही साथ सेक्टर के 3 तरफ हमको ग्रीन बेल्ट भी दिखाई देती है। मगर सेक्टर के अंदर हमको वो ग्रीनरी देखने को नहीं मिलती जो हमें ओमिक्रॉन, जू और सिग्मा के कई सेक्टर्स में दिखाई देती है। इस सेक्टर में A से F तक 6 ब्लॉक हैं, जिसमें आपको 40 मीटर से 350 मीटर तक अलग अलग साइज़ के प्लॉट देखने को मिल जाएंगे। 40 मीटर के प्लॉट का साइज़ 4x10 है, 60 मीटर के प्लॉट का साइज़ 6x10 है, 90 मीटर के प्लॉट का साइज़ 6x15 है, 112 मीटर के प्लॉट का साइज़ 6.25x18 है, 120 मीटर के प्लॉट का साइज़ 8x15 है, 162 मीटर के प्लॉट का साइज़ 9x18 है, 200 मीटर के प्लॉट का साइज़ 10x20 है, 275 मीटर के प्लॉट का साइज़ 11x25 है, 300 मीटर के प्लॉट का साइज़ 12x25 है और 350 मीटर के प्लॉट का साइज़ 14x25 है। सेक्टर के अंदर ही आपको स्कूल और छोटे मोटे हॉस्पिटल भी देखने को मिलते हैं, जिसके चलते आप ये कह सकते हैं कि ये कंप्लीट सेक्टर है, जिसके अंदर ही सब सुख सुविधाएँ मौजूद हैं। इसके अलावा सेक्टर की लोकेशन भी बहुत अच्छे होने के चलते इस सेक्टर से यथार्थ हॉस्पिटल और कैलाश हॉस्पिटल भी मात्र 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर हैं। मगर सेक्टर के अंदर छोटे छोटे प्लॉट होने के चलते इस सेक्टर के अंदर वो फील नहीं आती जो हमें स्वर्ण नगरी या सिग्मा के सेक्टर में आती है। इसके अलावा इस सेक्टर में 2 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ के प्लॉट भी हैं, जिनके बनने के बाद आपको इस सेक्टर में और भी ज़्यादा कंजेशन देखने को मिलेगा। और इसलिए यदि आप आज की तारीख में इस सेक्टर का भ्रमण करेंगे तो आपको इसमें P3 सेक्टर की फील आएगी, क्योंकि वो सेक्टर भी इस सेक्टर की तरह ही डेवलप हो चुका है और उसमें भी छोटे छोटे प्लॉट मौजूद हैं। बात करें सेक्टर के सर्कल रेट की, तो यहाँ का सर्कल रेट 30,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर है। मगर यहाँ पर इतने वैरायटी ऑफ प्लॉट्स के साइज़ होने के चलते इन प्लॉट्स का कोई फिक्स रेट नहीं है, क्योंकि जो छोटे प्लॉट्स हैं उनका रेट ज़्यादा है और जो प्लॉट्स साइज़ में बड़े हैं उनका रेट कम है। तो यदि आप इस सेक्टर का एवरेज रेट निकालेंगे तो वो लगभग 48,000 रुपये मीटर है। तो अंत में इस सेक्टर के बारे में यही कहा जा सकता है कि ये सेक्टर भी P3 की तरह ही मिडिल क्लास के लिए एक परफेक्ट चॉइस है, और इसलिए यहाँ भी रहने में आपको वो आनंद प्राप्त नहीं होगा जो ग्रेटर नोएडा के पीछे के सेक्टर में होगा, क्योंकि वो सेक्टर यहाँ से शांत और ज़्यादा ग्रीन सेक्टर हैं। दोस्तों, जब भी कोई लोकेशन या प्रोजेक्ट अच्छा होता है तो उसके बारे में मैं अपनी राय अच्छी ही रखता हूँ। उसका मतलब आप कतई ये ना निकालें कि वीडियो निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी दुनिया को हमेशा ही निष्पक्षता के मामले में आप अव्वल पाएंगे। तो इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और आपसे उम्मीद करूँगा कि ऐसे ही अपना प्यार और भरोसा बनाए रखें। धन्यवाद।